सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3,371 नए रोगी मिले, वहीं 10,540 रोगी ठीक हुए। इस दौरान 196 मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल 16,77,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 15,98,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की रफ्तार के चलते रिकवरी रेट तेजी से सुधर रहा है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 95.10% हो गया है। उधर पॉजिटिविटी रेट भी अब 1% पर पहुंच गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक गांव में 20 लोगों को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगा दी गई। इन्हें वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी, फिर दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इन लोगों के स्वास्थ्य पर कोई खास असर नहीं होगा, सबकी स्थिति सामान्य है। उधर सीएमओ ने कहा कि दोषियों की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने कहा कि अरुण ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं व्यक्तिगत वजहों से इस्तीफा दे रहा हूं। सुबह 11 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया है। दरअसल अरुण द्विवेदी की सवर्ण गरीब कोटे से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का अपील वस्तु में नियुक्ति हुई थी। इसकी खबर सबसे पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें बताया गया था कि जिस विश्वविद्यालय में अरुण की नियुक्ति हुई है, वहां के कुलपति का कार्यकाल 1 दिन पहले ही बढ़ाया गया था। आम आदमी पार्टी ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की बर्खास्तगी की मांग की है। गरीब कोटे में मंत्री के भाई की नियुक्ति का मामला उठाते हुए प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि चोरी की घटना का खुलासा हुआ, चोरी का माल बरामद हुआ, मगर चोर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री तत्काल उन्हें बर्खास्त करें। मंत्री ने पद संभालने के बाद करोड़ों की जमीनें खरीदी हैं, इसकी लोकायुक्त से शिकायत करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच समझौता हो गया है। हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली। आनंद बोले, मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफी मांग रहा हूं। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर जो भी बयान दिए गए उसे मैं वापस लेता हूं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें माफ कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। अब गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा कर सकेंगे। अखाड़े और मठ में आनंद गिरी के प्रवेश पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। कोरोना काल में यूपी पुलिस का डरावना चेहरा देखने को मिला है। 3 जिलों की पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। पहला मामला बरेली का है। यहां मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ और पैरों में कीले ठोकने का आरोप पुलिस पर लगा है। वहीं रायबरेली में 5 युवकों को रात भर चौकी में पीटने और मऊ में युवक को पीटते हुए थाने ले जाने का आरोप भी पुलिस पर लगा है। हालांकि कीले ठोकने के मामले में एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ 2019 में मूर्ति तोड़ने का मुकदमा दर्ज है। बगैर मास्क पकड़ने पर 2 दिन पहले उसके खिलाफ बारादरी थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए युवक ने कीले ठोकने का षड्यंत्र रचा है। पुलिस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। वाराणसी में गंगा के पानी का रंग हरा हो गया है। अर्धचंद्राकार गंगा घाटों और दूसरी तरफ रामनगर की ओर भी हरे शैवाल की एक परत सी जम गई है।
इस पर बीएचयू के न्यूरोलॉजिस्ट और गंगा प्रेमी प्रोफेसर विजय नाथ मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसका सैंपल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को सौंपकर जांच करने को कहा है। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की रीजनल टीम भी अलर्ट हो गई है। सीपीसीबी ने जांच शुरू कर दी है कि पानी का रंग क्यों हरा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि महज कुर्सी की चाहत में भाजपा और मुख्यमंत्री को गरीबों, अस्पतालों में तड़प रहे मरीजों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर संक्रमण और ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के दावे कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत बहुत दर्दनाक है। सच तो यह है कि सत्ता के काले चश्मे से शायद भाजपा नेतृत्व को कफन के बिना दफन लाशें नहीं दिखती हैं, बहरे कानों में तड़पते मरीजों की चित्कारें नहीं सुनाई देती हैं। कानपुर में 11 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे का कनेक्शन प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एसीएस गृह अवनीश अवस्थी तक जुड़ने लगा है। अवनीश अवस्थी और विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी की एक फोटो सामने आई है। तस्वीर अवनीश अवस्थी की बेटी की शादी की है, जिसमें खुद अवस्थी जय वाजपेयी के साथ जयमाल के स्टेज पर दिख रहे हैं। इस फोटो में कॉमेडियन अनु अवस्थी भी दिख रहे हैं। फोटो सामने आने के बाद रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से कर दी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच प्रमुख सचिव को सौंपी है। उधर इस मामले में जब अवनीश अवस्थी से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ थाना खेड़ा राठौर में एक महिला ने शादी के 17 दिन बाद ससुराल वालों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तो धीरे धीरे काबू में आने लगा, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए भी लगातार कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी क्रम में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अब संजय गांधी पीजीआई लखनऊ के विशेषज्ञों की निगरानी में कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत विशेषज्ञ प्रत्येक मरीज की स्थिति पर सीधी नजर रखेंगे। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की स्थिति गंभीर है। कोरोना संक्रमित होने के बाद 9 मई से इसी अस्पताल में भर्ती आजम खां की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उनको दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है। उन्हें अब 2 के बजाय 5 लीटर ऑक्सीजन पर रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने वाली यति उर्फ कहकशा की जीवन की सुरक्षा करने और स्थानीय पुलिस को उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि याची के पिता या परिवार वाले उनके मित्र कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम या शारीरिक रूप से क्षति न पहुंचाने पाए। नकली करेंसी के नाम पर रद्दी देकर रकम हड़पने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को कानपुर पुलिस ने दबोचा है। सातिरों के पास से 2 लाख की नकली करेंसी बरामद हुई है। सातिर प्रयागराज, गाजियाबाद, बिहार और जालंधर में गैंग चलाते हैं। अब गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश शुरू की गई है। आईपीएल मैचों पर करोड़ों का सट्टा लगवाने वाले माफिया राजा यादव व उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी के गुम हुए मूल दस्तावेज लौटाने के बदले एक अधिवक्ता व उसके 2 साथी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। विरोध पर आरोपितों ने सभी दस्तावेज पुलिस को सौंपने और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कराकर संपत्तियां जब्त कराने की धमकी दी। पुलिस ने रंगदारी वसूलने पहुंचे तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज 6 चेक 4 लिफाफे बरामद हुए हैं। यह मामला कानपुर के बिठूर का है।
बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पिछली सरकारों में भी बसपा सरकार की तरह गांव की विकास पर अगर ध्यान देना जारी रखा होता तो आज कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी गंभीर और जानलेवा नहीं होती।